चलिए मैथमेटिक्स क्लास 10th प्रश्नावली 7.3 देख रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। मोस्ट वीवीआई चैप्टर्स हैं ये बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उसके लिए ये सोचना है कि यह चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ देता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए यहाँ पर हमने एक सवाल लिए हैं 7.3 का, कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानना होगा। इसके लिए हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताते हैं कि उस फॉर्मूला को आप कभी नहीं भूलिए। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस फॉर्मूला को उस ट्रिक पर याद रखिए तो कभी भी उस फॉर्मूला को नहीं भूल सकते हैं। 1 सेकेंड में वो फॉर्मूला याद होगा और 1 सेकेंड में अगर याद होगा तो कभी भूलिएगा भी नहीं। बस आप देख तो लीजिए वो फॉर्मूला है कैसे और उसको ट्रिक क्या है उसका। देखिए त्रिभुज के फॉर्मूला जानना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ना। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट देखिए 1/2 इंटू x1। अब यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात x1 है ना, तो x1 है। अब जो हम आने वाला यहाँ पर y लेंगे तो x1 और 1 से एक ज़्यादा लेते हैं तो क्या लेते हैं 2, तो y2 लेंगे और y2 और माइनस में y3, y2 और माइनस में y3। देखिए x1 अगर ये x1 लीजिए तो y2 लीजिए और y2 लेंगे तो अब अगले ना y लेंगे तो y3, तो y2 माइनस y3। ठीक है, उसके बाद प्लस x2 क्या लिए x2 2 लिए तो y अब क्या लेंगे y3 और y2 तो y4 तो होता नहीं है तो y3 माइनस y1। फिर देखिए प्लस x3। अब देखिए x3 लिए, देखिए y2 ले लिए y3 ले लिए तो बचा क्या y1 ही ना बचा पहले। तो चलिए y1 और माइनस में क्या देंगे y2। फॉर्मूला इसका बन गया। कितना आसानी से। ट्रिक कैसे था 1/2 यदि x1 लेंगे तो y2 लेंगे। ठीक है, x यदि 1 लेंगे तो y क्या लेंगे 2 और माइनस में y3 प्लस x यदि 2 लेंगे तो y क्या लेंगे 3, तो y3 माइनस y1। यदि x 3 लेंगे तो y क्या लेंगे 1, तो y1 माइनस y। इस तरीका से अगर आप सीख गए तो देखिए तुरंत याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। यदि x 1 तो y 2 लीजिए, यदि x 2 तो y 3 लीजिए, यदि x 3 तो y 1 लीजिए। इस ट्रिक का प्रयोग करिए, फॉर्मूला कभी नहीं भूलिएगा। ये तो रटते रटते थक जाते हैं, भूल जाते हैं कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 into y1 माइनस y। ऐसे भूल जाते हैं, रट नहीं पाते, याद नहीं रह पाता। तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि यदि x1 लेंगे तो y2 लेंगे, तो y2 माइनस y3 प्लस x यदि 2 लेंगे तो y3 लेंगे, y3 माइनस y1 और प्लस x यदि 3 लेंगे तो y1 लेंगे, तो y1 माइनस y2। इस प्रकार से चलिए फॉर्मूला हमने सीख गए। अब एक सवाल इस फॉर्मूले पर हम बना के दिखाते हैं और अगला सवाल आप लोग बनाइएगा, तुरंत बनाइएगा। देखिए 3 शीर्ष है, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। शीर्ष किसको कहते हैं? ठीक है, जहाँ पर 2 रेखाएं मिलती है, यहाँ पर मिल रही है ना, जहाँ पर 2 रेखाएं मिलती है वहाँ पर शीर्ष बनता है, उसी शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक शीर्ष यहाँ हुआ, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर दोनों रेखा मिल रहा है, एक शीर्ष यहाँ हुआ और फिर यहाँ पर दोनों रेखाएं बन रहा है, एक शीर्ष यहाँ होता है। टोटल त्रिभुज में क्या शीर्ष होता है 3 को शीर्ष। याद रखना है इसको शीर्ष कहा जाता है, जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, उसी को शीर्ष बोला जाता है। ठीक है, तो टोटल त्रिभुज में एक त्रिभुज में टोटल कितने शीर्ष होते हैं 3 शीर्ष होते हैं और एक त्रिभुज में टोटल भुजा भी 3 होते हैं और एक त्रिभुज में टोटल कोण भी 3 ही होते हैं। चलिए हमको त्रिभुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल ना, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालते हैं। ये शीर्ष A है, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष C है। तो देखिए ये A है तो A के लिए ये x1 और ये y1,
ये बी, ये दूसरा है तो इसके लिए ये x2 और ये y2, ये तीसरा हुआ तो ये x3 है, इसको मानेंगे y3। चलिए मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ गया है। अब आराम से इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ले आएंगे। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, देखिए ट्रिक से 1/2, 1/2 याद रखेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे x1 से, x1 तो y कितना लेंगे 2, y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2, x यदि 2 लेंगे तो y कितना लेंगे 3, तो y3 माइनस y1। अब देखिए प्लस, अब x यदि 3 लेंगे तो y कितना लेंगे 1, तो y1 माइनस y2। कितना आसानी से ये फॉर्मूला याद भूलेंगे नहीं। अब देखिए मान बैठाइए, 1/2 है तो 1/2, x1 देखिए x1 का मान कितना है बाबू 2 है, 2 देंगे इंटू y2 का मान देखिए 0 माइनस y3 का मान -4। देखिए किसी भी संख्या में यदि माइनस लगा हुआ है ना तो उसको थोड़ा ज्यादा इज्जत दे देते हैं, स्पेशल बना लेंगे इसको, ठीक है। इसको इज्जत दे देते हैं, माइनस में 4 है तो इसको पोस्ट में रख लेते हैं, इज्जत दे देते हैं, समझ गए, इज्जत दे देते हैं। प्लस है तो प्लस x2 कितना है -1, चलिए -1 है, हम क्या बोले जो माइनस में होगा उसको इज्जत दे देंगे, इज्जत इसको भी दे देंगे। चलिए y3 कितना है -4, इसको भी थोड़ा इज्जत दे देते हैं, फिर माइनस है। y1 कितना है 3 है तो 3 दीजिए। चलिए प्लस है तो प्लस x3, देखिए x3 कितना है 2 है, तो चलिए 2। y1 देखिए y1 कितना है 3 है, माइनस y2 देखिए y2 कितना है 0 है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से जोड़ घटाओ गुना है, जोड़ घटाओ गुना करेंगे और आंसर ले आएंगे। तो चलिए 1/2 का 1/2, पहले कोष्ठ का काम होना चाहिए। तो चलिए करते हैं, 2 का 2 रहने देते हैं, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में 0 जुड़ेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा। प्लस है तो प्लस, माइनस में 1 है तो माइनस में 1 रहने देते हैं। अब देखिए समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है और वही चिन्ह लिखा जाता है। यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो माइनस में 7। चलिए प्लस है तो प्लस, फिर 2 है तो 2 रहने दीजिए, और 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 3 ही बचेगा। तो चलिए 3 दे देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब गुना करेंगे, आगे देख लीजिए, 2 चौके 8, प्लस है तो प्लस, 7 1 7, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है गुना, माइनस माइनस प्लस, तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 प्लस, और 2 तिया 6। चलिए कितना आसानी से आया। अब देखिए 1/2 का 2, इसको गुना हम लिखेंगे, ऐसा को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 8 7 15, और 15 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 21। 21 में यदि 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 21, और बट्टा में 2, भाग देंगे तो आएगा 10.5 मात्रक में लगा देंगे। क्षेत्रफल ना है तो वर्ग मात्रक लगा देंगे, क्योंकि कोई भी क्षेत्रफल वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है ना, चाहे मात्रा की रहने दीजिए, क्योंकि इसका कोई स्क्वायर दिया नहीं है, कोई CMR दिया नहीं है। तो चलिए 10.5 मात्रक आ गया इसका आंसर। कितना आसानी से देख लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का आंसर आया है, समझ गए। इससे अगला सवाल आप लोग नोट करिएगा, हम कुछ ही देर में अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देंगे, इसको नोट करना है नोट करिए, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था 21/2 या 10.5 वर्ग मात्रक, वर्ग लगा दीजिएगा काहे कि क्षेत्रफल है, समझ गए। क्षेत्रफल किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग लिखते हैं, स्क्वायर में लाते हैं, तो वर्ग मात्रक या तो 21/2 पर भी आप छोड़ सकते हैं या पॉइंट में भी ला सकते हैं 10.5 वर्ग मात्रक। हम आपको अगला सवाल दे रहे हैं, सेम टू सेम बनाइएगा, तुरंत बना के कमेंट करिए कितना आंसर आपका आया है। देखिए यहाँ पर सवाल दिए हैं -5, -1, 3, -5 और 5, 2। इसका जल्दी से जल्दी क्षेत्रफल निकालिए और बताइए कि कितना आंसर आया है। चलिए प्रश्नावली 7.3 का 1 नंबर तो बता दिए, ये दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है। कहता है कि निम्न में k का मान ज्ञात करें ताकि
तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। अरे भैया ये क्या दे दिया, संरेखी हो, कुछ नहीं दिया है, संरेखी ना कह रहा है। देखिए आसानी से हम बताएंगे कि संरेखी कैसे होगा। 100% ये क्वेश्चन आते हैं, इसको हम 100% कहते हैं कि बिहार बोर्ड में आएगा 2023 में, समझ गए। पहले कहता है कि तीनों का तीनों बिंदु क्या होना चाहिए, संरेखी होना चाहिए। कुछ नहीं है, संरेखी है तो क्या हो गया, के का मान पूछ रहा है ना। देखिए कितना आसानी से के का मान आया। यदि आपको दे दे कि संरेखी हो तो आपको क्या करना, आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को, आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर कर दो किसके, जीरो के। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर कर दो किसके, जीरो के, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को जीरो के बराबर कर दो, देखो आराम से के का मान आएगा। संरेखी का मतलब ये होता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, जीरो। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ जाएगा तो वो तीनों का तीनों बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा। संरेखी का मतलब होता है तीनों का तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होना चाहिए। संरेखी का मतलब होता है तीनों का तीनों बिंदु क्या होना चाहिए, एक ही रेखा पर होनी चाहिए, समझ गए। अब देखिए संरेखी होने का शर्त हम बताए हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, अर्थात जीरो के बराबर होना चाहिए, समझ गए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो के बराबर है तो वो तीनों का तीनों बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा, समझ गए। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट लगाइए और सवाल हल कीजिए। देखिए ये पहला है, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये पहला ए है तो इसको मान लेते हैं x1 और ये है y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। चलिए हमको करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है फॉर्मूला में। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, हम आपको ट्रिक बताएं, उसी ट्रिक का प्रयोग करिए। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा, 1/2 x1 लेंगे तो y क्या लेंगे, 2, तो y2 और माइनस में y3। चलिए हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश, 1 2 चाहे 2 3 पर ये प्लस है तो प्लस x2, यदि x लेंगे 2 तो y लेंगे 3, तो y3 या माइनस में y1, फिर प्लस है तो प्लस x3। देखिए x लेंगे 3 तो y लेंगे 1, तो y1 और माइनस में y2। देखिए कितना आसान है ये फॉर्मूला, जो बच्चा को याद ही नहीं रहता है, आप इस फॉर्मूला, इस ट्रिक से याद रखिए तो आसानी से याद रहेगा फॉर्मूला। अब चलिए मान बैठाइए। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल कहता है, हमको क्या कह रहा है, संरेखी हो, क्या हो, संरेखी हो। और संरेखी होने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होना चाहिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का कितना मान होना चाहिए, जीरो। तो क्षेत्रफल के सामने सामने हम क्या रखेंगे, जीरो। क्या रखेंगे, जीरो। बराबर है तो बराबर, 1/2 है तो 1/2। x1, देखिए x1 कितना है, 7। चलिए y2 इंटू y2 कितना है, 1, माइनस y3 कितना है, के। चलिए रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस x2, देखिए x2 कितना है, 5 है, फिर इंटू y3 कितना है, के है, फिर माइनस y1, देखिए y1 कितना है, 7 नहीं माइनस 2 है, y1 माइनस 2 है। देख लीजिए y1 कितना है, माइनस 2। और जो माइनस में होता है उसको क्या बोले, स्पेशल कर देंगे, थोड़ा इज्जत देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, तो इसको इज्जत दे दी। फिर प्लस है तो प्लस x3, देखिए x3 कितना है, 3 है, तो चलिए 3। और y1, देखिए y1 कितना है, माइनस में 2 है, फिर माइनस y2, देख लीजिए y2 कितना है, 1 है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर देते हैं। जीरो है तो जीरो, बराबर है तो बराबर, 1/2 है तो 1/2। चलिए इंटू है तो इंटू, पहले पोस्ट वाला काम। चलिए तो 7 का 7, देखिए एक मत से के घटेगा नहीं घटेगा, क्योंकि एक अचर राशि है और के एक चर राशि है। कभी भी अचर राशि से चर राशि नहीं घटता। घटाव कब होता है, चर को चर से और अचर को अचर से।
और गुना होता है अचर और चर में, किंतु जोड़ और घटाव नहीं होता। समझ, जोड़ और घटाव कहता है कि हमको समान जाति चाहिए, तब ये हम जोड़ाएंगे या तब ये हम घटेंगे। समझ गए, समान जाति चाहिए हमको, यादव भाई को यादवे भाई में जोड़िएगा। समझ गए। और गुना कहता है भाई तू कोनो समय गुना कह दे, हम गुना भेजे, गुना में कोई दिक्कत नहीं, किंतु तो जोड़ और घटाव में जाति का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए घटाव ना है तो जाति होना जरूरी है, किंतु एक एक अलग जाति है कि एक अलग जाति है, इसलिए इनको हम नहीं घटा सकते, किंतु गुना कर सकते हैं। तो 7 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7, और माइनस है तो माइनस, और 7 को यदि के से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 के। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए 5, अब देखिए 5 के है तो के दीजिए, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लस है तो प्लस, फिर 3, समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है वही चिन्ह लिखा जाता है, 2 या 1 3, माइनस में 3। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 0 है तो 0 बराबर 1/2, 7 माइनस 7 के प्लस 5 में केस गुना करेंगे तो कितना होगा 5 के, क्योंकि अलग अलग जाती है नहीं जोड़ेगा, नहीं जोड़ेंगे तो क्या करेंगे गुना तो कर सकते हैं। तो 5 को केस गुना किया तो 5 के, प्लस है तो प्लस, 5 दूना 10। चलिए प्लस है तो फिर प्लस, 3 तिया 9, माइनस 9 क्योंकि एक माइनस ना है तो माइनस 9। चलिए देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। फिर 0 है तो 0 दीजिए बराबर 1/2। चलिए आप जायत भाई को देखेंगे तो जायत भाई देख लीजिए 7 के और 5 के, ये है माइनस में ये है प्लस में, दुरंगा जब ये दो रंग मतलब वो समान रहते की क्या देवे घटा देवे। जब ये 2 रंग देखिए तो क्या कर दीजिए घटा दीजिए। अब देखिए 7 में से यदि 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, और बड़ा वाला चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस में 2 की। ठीक है चलिए ये एक अलग जाति हो गया, ये फिर होगा अलग जाति। अब इस सब को करेंगे 10, और 10 में यदि 7 जोड़ेंगे, देखिए प्लस में 7 है कि नहीं, और प्लस में 10 है तो 10 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 17, और माइनस में 9 है, 17 में से यदि 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8। 17 में से यदि 9 घटा के देंगे कितना बचेगा 8, किसमें प्लस में। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए देखिए अब आगे 0 है तो 0, बराबर है तो बराबर 1/2। अब देखिए गुना करेंगे 1/2 गुना क्या है माइनस में 2 के, और प्लस में क्या है 8, माइनस में 2 के और प्लस में 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ये गुना में है, गुने में रहने दीजिए। 0 के बराबर -2 के और प्लस 8 में यदि 1 से गुना करेंगे तो -2 के और प्लस में क्या रहेगा 8, और बट्टा में क्या रहेगा 2, एकरा बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1 होता है कि नहीं होता है। चलिए देखिए आप पक्षांतर करते हैं, इसको गुना इससे इसको गुना इससे, पक्षांतर मतलब कोनिया कोनिया गुना करेंगे तो -2 के को 1 से गुना करेंगे तो -2 के, 8 को फिर 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 8 बराबर है तो 0। अब 2 को यदि 0 से गुना करेंगे 0, किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है 0 ही होता है। चलिए -2 के बराबर, देखिए इधर है +8, उधर ले जाएंगे तो -8, ये माइनस क्या हो गया प्लस, 2 चौके 8। देखिए के बराबर कितना आंसर आया 4, कितना आसानी से आया के बराबर 4। 100% बिहार बोर्ड में पूछेगा, अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए, माइंड में दिमाग में पूछेगा ही पूछेगा।